प्लस टू क्लास के पहले चैप्टर का नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र हमारे इस चैप्टर का नाम है। बड़ा ही अच्छा ये चैप्टर है और ये प्रश्न जरूर आते हैं इस चैप्टर से। 2 या 3 नंबर का प्रश्न आता है, 1 नंबर का प्रश्न आता है और कभी कभी तो 5 नंबर का भी प्रश्न आता है। इसमें पहला जो मुख्य शब्द है वो है निश्चयवाद। इसमें पहला जो मुख्य शब्द है वो निकल करके आता है निश्चयवाद। निश्चयवाद क्या है? यह मानव शक्ति की जगह प्रकृति या प्राकृतिक, यह मानव शक्ति की जगह प्राकृतिक जो शक्तियों को मुख्यतः मानने वाला दर्शन है। मतलब ये मानव की शक्ति को नहीं मानता। यह जो है निश्चयवाद, ये प्राकृतिक शक्तियों को मानता है। मानव शक्ति को न मानकर प्राकृतिक शक्ति को मानता है। प्राकृतिक शक्ति को मानता है। फिर ये इस विचारधारा का मानना है कि मानव जीवन और उसका व्यवहार जैसे भौतिक वातावरण तत्व प्रभावित और निर्धारित करते हैं। तो इस विचारधारा का क्या मानना है? इस विचारधारा का मानना है कि मानव के व्यवहार को, जो भौतिक वातावरण है, वो निर्धारित करता है। भौतिक वातावरण है उसे निर्धारित करता है। वातावरण है वो निर्धारित करता है। ये हमारा पहला जो मुख्य शब्द है वो हमने सॉल्व किया है। और इसके बाद जो अगला है उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी इस चैनल पर नए जुड़े हैं, जो भी आप को सब्सक्राइब करना न भूलें और लाइक कमेंट शेयर भी अवश्य करें। हमारा अगला जो पॉइंट है वो है संभववाद। संभववाद क्या है? यह प्राकृतिक शक्ति की अपेक्षा मानव शक्ति को मानता है। यह प्राकृतिक शक्ति की जगह मानव शक्ति को मानता
है। तो ये मानव की शक्ति को मानता है, क्योंकि संभववाद, कुछ भी संभव हो सकता है, ये मानव के द्वारा ही हो सकता है। तो इस विचारधारा का मानना है कि वातावरण मानवीय क्रियाओं को नियंत्रित करता है, लेकिन सीमाओं में रहकर। यह मानता है, यानी कि इस विचारधारा का मानना है, इस विचारधारा का मानना है कि वातावरण मानव की जो क्रियाएं हैं, मानव की क्रियाओं को नियंत्रित करता है, पर मर्यादा में, या हम बोल सकते हैं सीमा में रहकर। तो ये पॉइंट हमने क्लियर किया है। बड़ा ही अच्छा पॉइंट है ये। आइए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है नंबर 3। क्या है? क्रमबद्ध भूगोल। क्रमबद्ध भूगोल। क्रमबद्ध भूगोल, तो इसका क्या है कि यह भूगोल की वह शाखा है, यह भूगोल की वह शाखा है जिसमें भौगोलिक तत्वों की क्षेत्रीय विविधता का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, ये क्रमबद्ध भूगोल जो है, यह भूगोल की वह शाखा है जिसमें भौगोलिक तत्व जो हैं उनका क्षेत्रीय विविधता का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल, तो इसको क्षेत्रीय भूगोल भी कहा जा सकता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्राकृतिक प्रदेश, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्राकृतिक प्रदेश जैसे टुंड्रा, प्रदेश, उष्णकटिबंधीय प्रदेश,
तो ये जो है विशेष जलवायु वाले क्षेत्र होते हैं, इनको प्रदेश कहा जाता है। ये जो है भौगोलिक अध्ययन किया जाता है इनका, कहाँ प्रादेशिक अध्ययन किया जाता है भूगोल में। तो इनका प्रादेशिक अध्ययन किया जाता है, प्रादेशिक अध्ययन किया जाता है। अब अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 जो है वो हमारा है सामान्य भूगोल। सामान्य भूगोल। सामान्य भूगोल क्या कहता है? यह भूगोल की इस शाखा में पूरी पृथ्वी का भूगोल की इस शाखा में पूरी पृथ्वी का समग्र अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। तो पूरी पृथ्वी का समग्र अध्ययन किया जाता है। और आप कैसे भी लिख सकते हैं कि भाई यह भूगोल की वह शाखा है जो पूरी पृथ्वी के लक्षणों का अध्ययन करती है। तो आप कई तरह से जो है अपना उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। ये जो मुख्य शब्द है हमारा, ये 6 है। विशिष्ट भूगोल इसको बोलते हैं। विशिष्ट भूगोल। विशिष्ट भूगोल जो है यह भूगोल की वह शाखा है। यह भूगोल की वह शाखा है जिसमें किसी विशेष क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। तो ये थे हमारे पहले चैप्टर मानव भूगोल, यानी कि प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, पहले चैप्टर के मुख्य शब्द। और इन्हीं मुख्य शब्दों के साथ मैं आपसे विदा